प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। भाइयों, आप सामने जो प्लॉट देख रहे हैं ये 0238 की पेडी गन्ना है और मैं बात करना चाहूँगा आज गन्ने की पाती के बारे में। तो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। भाइयों, अक्सर ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, अपने गन्ने की जब छिलाई करते हैं उसके बाद जो गन्ने की पाती उतरती है, किसान भाई उसको या तो उठवा देते हैं या फिर उसको खेत में ही फैलाकर फूंक देते हैं। तो जिसका काफ़ी नुकसान हमारी धरती में देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ वातावरण भी दूषित होता है। किसान भाइयों, सरकार इस चीज़ पर काफ़ी एक्टिव भी है और किसानों को बार बार ये बताया भी जाता है कि किसान भाई गन्ने की बची हुई पाती या धान की पुराल को खेत में न फूंके, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करें जिससे हमें अच्छी पैदावार मिलेगी और उसका एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक हमारी धरती को प्राप्त होगा, जिससे हमारी धरती की उपजाऊ क्षमता काफ़ी बेहतर होगी। तो भाइयों, आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों, हम भी अब तक यही काम करते आ रहे थे, पाती को खेत में से उठवा दिया करते थे। लेकिन पिछले साल से हमने क्या किया है मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भी पौधा गन्ना पिछले साल छुलाई हुई थी जिसकी, उसमें हमने पौधे छुड़वाए थे और जितनी भी पाती खेत में थी हमारी उस समय, हमने जैसे ही गन्ने उठते गए वहां पर साथ के साथ हम पाती को फैलाते गए। तो इससे कई फायदे मिलते हैं। एक तो हमारा काम आसान हो जाता है भाई, जितना एरिया गन्ने का खाली हुआ, जो गन्ने हमने उठा लिए मिल में डाल दिए, उसके बाद जो हमारा एरिया खाली हो जाता है वहां पर हम साथ के साथ गन्ने की पत्ती को फैला देते हैं। तो उससे एक तो हमारा काम कवर हो जाता है आसानी से और दूसरी बात यह है किसान भाइयों, जब पत्ती के ढेर जगह जगह पर पड़े रहेंगे, मानने की बात है जैसे कि आप सामने ये देख रहे जड़ीन है, ये जड़ है गन्ने की। अगर इसको यहाँ से हम काटते हैं उसके बाद इस पर अगर पत्ती का ढेर पड़ जाएगा तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है साथियों। अगर हम ये सोचेंगे कि पूरे खेत की छुलाई होने के बाद हम पत्ती को खेत में फैलाएंगे या उठवाएंगे, तो उसमें जब पत्ती का ढेर पड़ा रहेगा तो उससे जड़ीन खराब हो जाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, हमें समय समय पर जहां से हमारा गन्ना उठ गया वहीं पर हमें साथ के साथ पत्ती को फैला देना चाहिए। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अनुभव किया है मेरे भाइयों, जैसे आप इसको यहाँ से काटोगे और उसके बाद आप मान लो पत्ती फैला रहे हैं इसमें, तो भाइयों कोशिश यह करो कि आप जो पत्ती फैलाओगे वह पत्ती जड़ीन के ऊपर ना पड़ा, जड़ीन खुला रहना चाहिए ताकि हम जड़ीन पर फंगस का और कीटनाशक का और फुटाव के लिए, क्योंकि फुटाव 0238 में कम रहता है, इसलिए इसमें फुटाव की दवा भी लगानी पड़ती है। अगर हम इसको खुला रखेंगे तो आसानी से हम इस पर स्प्रे कर
पाएंगे। तो भाइयों एक बात तो हो गई स्प्रे करने की, आसानी से स्प्रे हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर इस पर पत्ती नहीं ढकेंगे तो इस पर फंगस नहीं आएगी, यानी कि हमारा जड़ीन खराब नहीं होगा। और साथ के साथ पत्ती फैलाने से हमारा कार्य भी आसानी से पूरा हो जाएगा, यानी कि हम पर काम का लोड नहीं रहेगा। तो इसलिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्ती का बहुत बड़ा महत्व हमारी भूमि में देखने को मिलता है। सरकार भी इस पर बहुत पाबंदियां लगा चुकी है, लेकिन किसान भाई अब तक इस बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे और पत्ती को या तो उठवा दे रहे हैं या फिर जला देते हैं, जिससे वातावरण भी दूषित होता है। तो किसान भाइयों अब हमें जरूरत है जागरूकता की। आप जैसे देखो सामने देख रहे हैं, इस ये देखो, ये खाली कूड़ दिखाई दे रहा है, इसमें इतनी पत्ती थी, बहुत काफी मात्रा में पत्ती थी जिस समय हमने फैलाई, लेकिन अब सब पत्ती गल चुकी है, जिसका हमारी भूमि को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। हमारी जो धरती है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और जो हमारी अगली फसल होगी उसकी पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि हमारी धरती में जो ऑर्गेनिक है उसका काफी अहम रोल होता है। मेरे भाइयों मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप किसान भाइयों, जैसे ही मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये पत्ती का उठाया उनके से, और तो देखा मैंने कि यहाँ पर ये जो केचुए होते हैं, गोल गेंडवे जिनको कहते हैं, उन्होंने मिट्टी को पलट पलट के रख दिया है। ये देखो आप, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे, इस तरीके से ये उसका ऑर्गेनिक बना देते हैं। इस ऑर्गेनिक का हमारी भूमि में बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो इसलिए मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी जो पत्ती है हमारी गन्ने की बची हुई, उसको आप खेत में ही फैला दें। तो जैसे आप खाद पानी डालते जाओगे तो उस पर जैसे खाद पानी पड़ेगा तो उससे हमारी पत्ती जल्दी गल जाएगी और हमारी जो फसल है उसके अंदर घास भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, खेत के अंदर घास भी नहीं है, खेत साफ सुथरा पड़ा रहेगा और हमारी धरती को ऑर्गेनिक प्राप्त होगा, जिससे हमारी जो फसल है वो भी बेहतर होगी। तो किसान भाइयों अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है तो हमें इन बातों का बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखो भाइयों हम तो अभी पिछले साल से इस चीज पर लग गए हैं कि जो हमारे पौधा गन्ना होते हैं उनकी तो देखो हम पत्ती खेत में ही फैला देते हैं, लेकिन जो हमारी पेडी होती है, जैसे कि आप ही मैं आपको पेडी दिखा रहा हूँ, ये हमारी पेडी है किसान भाइयों, इसकी जो पत्ती होगी हम इसको खेत में ही फैलाकर हैरो द्वारा इसकी अच्छी से जुताई करेंगे और उसके बाद इसमें हम गेहूं की बुआई करेंगे। पिछले साल भी हमने ऐसे ही किया था, तो इसका काफी अच्छा फायदा हमारी फसल को मिलता है, हमारी धरती को मिलता है। तो किसान भाइयों जो वेस्ट चीजें हैं, गन्ने की पत्ती हुई या धान की पुराल हुई, उसको आप खेत में जलाना बंद कर दो। इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे यंत्र बाजार में आ चुके हैं, हो सके तो आप बाजार से देखो, सभी नहीं खरीद सकते, महंगे आइटम है, तो आप सोसाइटी द्वारा किराए पर ला सकते हो। सोसाइटी में सरकार ने उपलब्ध करा दिए हैं, आप पत्ती के लिए मल्चर सोसाइटी से ले आओ और अपने खेत की पत्ती जोत लो और उसको फिर वापसी कर आओ। अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है उसे चलाने के लिए तो आप किसी बड़े ट्रैक्टर वाले को कहकर अपना काम करवा सकते हो। देखो हमें तो मल्चर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हैरो है, हम तो भैया अपनी हैरो से ही जुताई कर लेते हैं पत्ती की।
बहुत ही अच्छी जुताई हो जाती है। पिछले साल हमने की थी। तो ऐसा नहीं है पत्ती का, बहुत ही देखो अब जो है समय ऐसा चल रहा है कि किसानों के पास इस समय पशु का बहुत बड़ा अभाव है। पशु किसानों ने रखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि पशुओं के अंदर भी काफी बीमारियां देखने को मिलती हैं समय पर, या भिन्ना होना। तो इस तरीके से किसानों का मन पशुओं की तरफ से भी हट गया है। तो जब पशु नहीं रखने तो हमें गोबर का खाद कहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर हमें अच्छी खेती लेनी है, अच्छी पैदावार खेती से लेनी, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि हमारी धरती की जो उपजाऊ क्षमता वह बनी रहे और हमारी पैदावार भी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तो खेत की जो पत्ती है उसको खेत में ही फैला दो। अब देखो जैसे सीजन चलेगा और पेड़ियां चुलेंगी, तो पेड़ियों की जो पत्ती है उनको आप उठवाने की बजाय खेत में फैलाकर मल्चिंग कर सकते हो। और जो हमारे पौधे गन्ने की पत्ती है उसको आप खेत में फैला दो, तो उसमें जैसे खाद पानी डालोगे तो वो पत्ती भी समय पर गल जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे पत्ती सब गल चुकी है, कितना अच्छा ऑर्गेनिक खेत में तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, जहाँ से भी उठाओगे वहां पर ही इस तरीके से बहुत अच्छा जैविक खाद बना दिया केंचुओं ने, देख सकते हैं किसान भाइयों आप। तो इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको जागरूकता से अपनी खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो धरती तभी अच्छी पैदावार दे पाएगी जब धरती में ताकत होगी। जब धरती में ऑर्गेनिक क्षमता कम हो जाएगी तो धरती की पैदावार तो ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो किसान भाइयों, धरती की ऑर्गेनिक क्षमता बढ़ाने के लिए या तो कूड़ी का खाद होना चाहिए। अगर कूड़ी का खाद हमारे पास नहीं है तो हमें गन्ने की पत्ती, पुराल, इनकी मल्चिंग करके ही अपनी धरती को ऑर्गेनिक दे सकते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा लाभ हमें देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी किसान भाई अपनी खेती को बचाने के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए ऑर्गेनिक तरीका अपनाएं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप वीडियो को आसानी से देख सको। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ लेते हैं आप सभी से इजाज़त। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।